ऐसा क्वेश्चन दिया था लास्ट वाला। क्या हो गया? चलो ये क्वेश्चन पे छोड़ा था, जरा ध्यान देना। अगर ये एक रॉड है, ये ऐसे यहाँ हिंज्ड है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, तो क्या ईएमएफ आएगा इस रॉड के अंदर? बिल्कुल आएगा, समझे? फ्लक्स कट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये फसल खड़ी हुई है, फसल कट रही है, तब आएगा जरूर। निकालने का तरीका हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि यहां से एक्स पे एक एलिमेंट काटा, ई एक्स लेंथ का, जरा उस एलिमेंट को देखो बस। ये रहा वो एलिमेंट। एलिमेंट की स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन में? मेगा एक्स। सही है। तो ये एक रॉड बन गई जिसकी लेंथ कितनी है? डी एक्स। और स्पीड कितनी है? तो इसके अंदर ये इंड्यूस्ड होगा, कितना होगा? पोलैरिटी देखें जरा, पोलैरिटी देख लेते पहले। पी प्लस बी एस, कम आ रहा है, मतलब ऐसी पोलैरिटी बनेगी। और दूसरा एलिमेंट लोगे उसकी भी ऐसी, सबकी ऐसी। ये जला, हर एलिमेंट काटोगे उसकी पोलैरिटी ऐसी तो होगी, सारी पोलैरिटीज ऐड हो जाएंगी। नहीं, डायरेक्टली ऐड हो सकती है, डायरेक्ट वाला सीन नहीं। एक की निकाल लेता हूं मैं, पोलैरिटी बनेगी ऐसी। और इसका बी एल वी, बी कितना है? बी नॉट। एल कितना है ये? और स्पीड कितनी है? तो छोटी सी बैटरी बनी इस छोटे से एलिमेंट की। तो मैं इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक? तो से एल तक। बी नॉट मेगा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कहां से कहां तक? क्या हो गया? बी नॉट ओमेगा, ये बैटरी, बी नॉट ओमेगा एल स्क्वायर बाय। क्या समझ में आया? मॉड्यूल को तो बच्चे समोसे ऐसे देख रहे हो? अच्छा, इसको करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? एरिया। हाँ, तो तीसरा तरीका, दूसरा एरिया से भी कर लिया। और तीसरा तरीका, अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि बी एल वी लगा सकते हैं इसमें। बताओ कैसे लगे? बी समझ में आ रहा है, बी नॉट ले लेंगे। एल भी समझ में आ रहा है, वी क्या ले लें? यहाँ का तो जीरो है वी, यहाँ का ओमेगा एल है। एवरेज ले लो। जीरो और ओमेगा एल का एवरेज क्या होगा? ओमेगा एल बाई टू। देखो वही आंसर आ जाएगा। एवरेज क्यों लेना सही है? क्योंकि स्पीड कैसी है? लीनियर है। भी बोर्ड्स वाले हो, साथ में बैठा करो, बोर्ड्स बोर्ड्स में रहे। एमपी बोर्ड वाला।
एवरेज से और करो इसको। ये है मेथड वन। दूसरा मेथड, तो ऐसा सोच सकते हो, ये एक रॉड है, में ईएमएफ जो आएगा वो आएगा बी एल वी। बी एल, या तो ऐसे समझ लो, जो स्पीड लेनी है तुम्हें इसकी लें, इस पार्ट की जीरो है, पार्ट की स्पीड कितनी है इस पॉइंट की, ओमेगा एल। तो या तो सेंटर ऑफ मास की ले लो, ऐसे समझ लो, समझ में, ईएमएफ आएगा ई एल, सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, एल बाई टू, तो होगी सेंटर ऑफ मास की स्पीड। हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, ऐसे भी सेम आंसर है। ऐसे इमेजिन कर लो, या सेंटर ऑफ मास की स्पीड को ये एवरेज स्पीड बोल दो, एवरेज ले लो यहां और यहां का, सेम ही बात है। एरिया स्वैप से हो सकते हो। थर्ड थ्री, ये रॉड घूम रही है ऐसे, ये एरिया कितना स्वैप करेगी, किसी भी टी टाइम में ये रॉड यहां पहुंच जाएगी। ट्राई करते हैं, ये थीटा एंगल कवर करेगी, तो एरिया क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, यही आता है, एरिया ऑफ सेक्टर यही आता है। हाफ आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर थीटा, ये एरिया आ गया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्स आ गया, और डी फाइव बाई डी टी कर दें तो आ जाएगा इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर बी डी थीटा बाय डी टी, बाकी सब तो कांस्टेंट है, कर भी तो डी थीटा बाई डी टी कितना होता है, तो वही आ गया एरिया से भी। करने का एक ही तरीका नहीं है, ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, वैसे ये मेथड तो आना ही चाहिए। क्या, ये सबको मॉड्यूल, ये कितनी डीसीटी है, फिर से इस टॉपिक में भी फिर से कोई बुक बुक लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल काफी मोटी, इलस्ट्रेशन से लेके एक एक क्वेश्चन लगाते हो, कोई बुक की जरूरत, पीवाई की तो करना पड़ेगा। क्लियर ये, हटा दूं, बार बार थोड़ी
ये मैकेनिक्स तो नहीं पढ़ानी है ना, मैकेनिक्स तो आती है ना, तो मैं मेंस के लिए पूछ रहा हूँ, तो आती है ना, कितने लोगों को नहीं आती? नहीं है देखो, एक, कितने लोग तो मान के चल रहे हैं, सिरे उठ रहे हैं, कितने लोगों को नहीं आती मैकेनिक्स? सारी पूरी मैकेनिक्स नहीं आती ऐसा? रोटेशन अकेला नहीं आता? ठीक है, मत लेना सिलेक्शन। और टाइम हो गया मैकेनिक्स को, अब तो आनी चाहिए। हटा रहा हूँ, हटा दूं ये? जैसे समझे कुछ कॉन्सेप्ट और समझे। अरे रुक जाओ यार, इधर ध्यान दो। अब मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसी मैं 3 रॉड लगा देता हूं तो घूम रही है ओमेगा से, रॉड यहाँ है, रॉड यहाँ, तीनों ओमेगा से घूम रही, और ये सरकमफ्रेंस जो है एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रही होंगी। आ रहा है? एक एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया ऊपर ऐसा, वायर से इसको कनेक्ट करिए, ये सर्कल ऐसे रैंडम नहीं है, एक वायर है, एक वायर से कनेक्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूं जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आएगा, इसमें ऐसे ही आएगा, पी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड ले लो। सिर्फ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, पी क्रॉस बी ऐसा आएगा, इसमें कैसा आएगा, क्रॉस बी, पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव, इसमें कैसा आएगा, क्रॉस बी, पॉजिटिव एंड इधर नेगेटिव। ये तीनों बैटरीज पैरेलल में, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दे दूं, मैं ये बोल दूं हर रॉड का एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया, क्या ये तीन पैरेलल में सीरीज? ने अगर क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया, ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कर दिया, इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो आर, और बोल दिया इसमें करंट बताओ भाई, पैरेलल में है, एक पॉइंट ये कॉमन हो गया ओ, और एक पॉइंट ये कॉमन हो गया ए, तो ये ओ ए, ये भी ओ ए, और ये भी ओ ए, तीनों रॉड पैरेलल में आ गई, तीन बैटरीज का कुछ ईएमएफ होगा वो तो हम निकाल लेंगे, पी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, तो ई आर पैरेलल में है, तो ईएमएफ कितना बनेगा, ई बनेगा, ई बनेगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3, ये कनेक्टेड किससे है, आर से, ये जला क्या, क्या करंट इसमें निकाल लेंगे, डिवाइड बाय, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा ऐसी ये तीन क्यों, ऐसी 15 रॉड होती तो ई, ईएमएफ कितना आता, ई, और रेजिस्टेंस कितना आता, आर, ऐसी इनफाइनाइट होती तो तो ई ही आता, ऐसी इनफाइनाइट होती तब भी क्या आता, ई ही आता, और रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ सर्किट बनाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, ऐसा रेजिस्टेंस 2/3 कैसे आया, हाँ, ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस,
चलो मॉड्यूल में आ जाएं। इससे पहले देखें, एक भी चीज नहीं छोड़ी है मॉड्यूल में, बहुत सारी डीसी 10 होंगी पूरी। एग्जाम्पल थ्योरी से बोल रहा हूँ, क्लास में ये थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, पेज 1 पढ़वा नहीं रहा हूँ, इसका लिए पढ़ना नहीं है, पढ़ना ही है। देखो DCT 1 पे आ जाओ, चेक करें तुमने कितना सीखा है, ये 2-3 यहीं पे करते जाना, ताकि घर का बर्डन ना बने, घर जाके दोबारा कर रहे हो तो क्या मतलब है। DCT 1 पे आ गए, आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा 1 2 3 4 5 5 डायरेक्शन वाले हैं, 8th। अब आ जाओ 9th। मैं क्लास में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था, देखिए 9th, 9th, 10th, 12th, 14, 14 के बाद 23, 23, 30, कितने हो गए गिनना, कितने क्वेश्चंस दे, 20 दे दिए। 12 हो जाओ शुरू, 12 मिनट, सिर्फ 12 मिनट। डायरेक्शन वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स। चलो किसकी TCT है, सोच समझ के करना। डायरेक्शन, डायरेक्शन में 50% चांसेस होते हैं सही होने के, या तो तुम गलत लगाओगे डायरेक्शन।
ओके। कहाँ तक पहुंच गए? कितने रह गए हैं मुझे तो ये बता। 5 रह गए हैं। 3 मिनट जल्दी। ओके। ओके, ध्यान दो। वो दिन फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान, बाकी सब दिन पे काम कर लो। एक ये टॉपिक अच्छा हो जाए, वो दिन देना है, फिर तो नॉर्मल जो टाइम देते हो वो देना है। लगभग हमारा हो गया ये टॉपिक 50%, 40 to 50 के बीच में ये
बस हमारी बहुत बेसिक चीज, ज्यादा कुछ नहीं। इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, और वो लगभग रिपीटेड जैसा है जैसा कैपेसिटर चला था, आरसी सर्किट जैसा था, करंट डिके करेगा या ग्रो करेगा, बिल्कुल। यानी लगभग टॉपिक के जो फंडामेंटल्स हैं वो खत्म, इसलिए सिर्फ हमें प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डील करने हैं हम। अब तो ये कर लिए ना, तो 2 दिन कोशिश करना ज्यादा समय दे पाए, क्योंकि डीसीटी में 2-2 दूंगा, तो आधी यहीं करा दूंगा, तो कम से कम ज्यादा कुछ क्वेश्चन। तो फर्स्ट का क्या आ रहा है, पढ़ ले रहा। कंसिडर सिचुएशन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज स्लिड। अच्छा, वायर ए बी स्लिड, वायर इज replaced by a resistance less semicircular wire, magnitude of induced current। अगर इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, सेमी सर्कुलर वायर से, तो सेम रहेगा। आंसर क्या आएगा, बॉम्बे। समझ में आया सेम कैसे रहेगा। अगर तुम सेमी सर्कुलर वायर भी लोगे तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, बारी लोगे। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया, मेन सेम बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, 2 मीटर, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस फील्ड इज शोन। हाँ ठीक है, फ्लक्स निकालना है। देखो ये ऐसा है, पहले से एक बैटरी प्रेजेंट है उसमें, बात है कोई, और आधा ये मैग्नेटिक फील्ड में है। तो फ्लक्स कितना लिखूंगा अगर मैं लिखना चाहूं तो, क्या होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.0 माइनस 0, ये मैग्नेटिक फील्ड। एरिया कितना है, साइड कितना है, तो एरिया 4 की जगह कितना हो जाएगा, अगर डी फाई बाई डी टी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा। फाई बाई डी टी करूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आ जाएगा ईएमएफ। डेरिवेटिव 0 हो गया, वो वाला कितना हो गया, -0.87 हो गया। ये माइनस माइनस तो हटाओ, क्या होता है 0.74, माइनस माइनस तो कुछ, पोलैरिटी वैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है, या तो ये पोलैरिटी इसमें जुड़ जाएगी या घट जाएगी, यानी आंसर या तो 21.74 आएगा, ये 20 - 1.74। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 - 1.74 कितना होता है, चेन्नई होता है। तो चेन्नई या दिल्ली में से 2 ऑप्शंस तो अपने पास कंफर्म हो। अब समस्या ये बैटरी जो बन रही है, ये जुड़ेगी या घटेगी, ये कैसे पता लगा, डायरेक्शन ऑफ करंट से नहीं पता लगा पाएंगे क्या, तो जो तुमने कैसे पता लगाया, चलो हमारा ओपिनियन, क्या किया तुम, हाँ माइनस क्यों किया, वैसे भी एक और माइनस होता है, माइनस एंड प्लस हो जाए, मैं भी तो गलत लगाया अपन ने। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस घटता जा रहा है। करंट कैसा आना चाहिए, करंट कैसा आना चाहिए, क्रॉस बढ़े। क्रॉस कब बढ़ सकता है, जब करंट ऐसा जाए, क्या समझ में आ रहा है, क्रॉस बढ़ेगा ना, ऐसा करंट होना चाहिए, इसकी वजह से नहीं, किसकी वजह से, अगर ये नहीं होती बैटरी, मुझे ये बैटरी नहीं होती, ईएमएफ आता, करंट कैसा आता, ऐसा आता, पड़ता। ऐसा करंट आने का मतलब ऐसी बैटरी है तो ऐसा आएगा करंट, और ऐसी बैटरी है तो बताओ ये 20 में जुड़ेगी या घटेगी, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, घटेगा। चेन्नई का छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मैंने गलत बना दी क्या, अब ऐड हो जाए, छोटे से बड़ा,
छोटे से बड़ा 21.74 लॉजिक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा। सेकंड के बाद थर्ड देख लेते हैं। A conducting loop is placed in uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field of EMF। हाँ सिंपल सी बात है ये। एक कंडक्टिंग लूप को किस में रख दिया है? एक फील्ड में, ऐसा। अब क्या किया है? एन EMF ट्रांसलेटेड। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा तो EMF आएगा क्या? पर नीचे कहीं भी दाएं बाएं मूव कर, बोलो में कर, आएगा? नहीं आएगा? EMF नहीं आएगा? नहीं आएगा ट्रांसलेशन में, नहीं आएगा ना, क्योंकि फ्लक्स क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। ऐसे करके ही बताया था, आधा फसल काटेगा आधा उगाएगा, कुछ ये मतलब ओवरऑल फ्लक्स नहीं काटेगा। आगरा तो नहीं है। इट इज रोटेटेड अबाउट अ डायमीटर, इट रोटेटेड अबाउट एक्सिस। एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब क्या है? सब लोग ध्यान दें, बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा दो। ये हुई ना एक्सिस, तो मतलब ऐसे घुमा रहा हूं मैं, क्लास में ऐसा बना चुका हूं एक बार। अगर मैं ऐसा घुमाऊंगा, एक्सिस यही तो हुई नहीं है, तो एक्सिस बोल, एक्सिस ये हुई ना। एक्सिस के अबाउट घुमाना मतलब ऐसे घुमाना, ऐसे घूमेगा तो फसल कटेगी, फ्लक्स कांस्टेंट है नहीं है। डायमीटर के अबाउट घुमाओगे तो बिल्कुल फसल कटेगी। तो आंसर जो आएगा वो डायमीटर के अबाउट आएगा, और इट इज डिफॉर्म्ड आएगा। एरिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? चेंज। साइज छोटा कर दो इसका, फ्लक्स कम हो गया, आ जाएगा। आंसर है चेन्नई दिल्ली। कि नहीं इतना लोगों का। फोर्थ, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप, सारे डिस्कस करेंगे सारे, ये लग जाएगा कैसे। आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर आर लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग, बगल बगल में। हाँ ये टेबल है, ध्यान दें, डायग्राम क्वेश्चन समझ लें। ये टेबल है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, तो लूप बगल बगल में रखे हुए। अब उन्होंने क्या बोला? ए कैरीज अ करंट विच इंक्रीज विद टाइम। कोई भी एक लूप ले, ए ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला उन्होंने दिया। एक लूप ये ले लो, जैसे ये रहा ए, में करंट टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्या होगा? पी के साथ क्या होगा? सोचो, मैं सोच रहा हूँ ये लूप ऐसा हो गया, करंट मैंने ऐसा मान लिया, डायरेक्शन मान लिया, करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा ये अगर ऐसा मान लिया तो नॉर्थ कहाँ है? ये नॉर्थ है, एच के नीचे इधर साउथ है, इधर एक लूप पड़ा हुआ है। नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, लाइंस लूप के बीच में से भी निकलेंगी। करंट बढ़ रहा है तो ऐसी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप में बढ़ रही हैं, समझ में आ रहा है? ऐसी वाली लाइंस अंदर वाली बढ़ रही हैं, तो अंदर वाली, अब इसमें करंट ऐसा आएगा दूसरे वाले में कि अंदर वाली लाइंस क्या हो जाए? घटे। अंदर वाली घट रही हैं, सॉरी बढ़ रही हैं, करंट कैसा आएगा? लूंगा तो ऐसा करंट आएगा, पर ऐसा करंट आया तो ये भी नॉर्थ ऊपर, इसका भी नॉर्थ ऊपर, ऊपर ऊपर है ये तो नॉर्थ। और लूप भी रिमेन स्टेशनरी, इज रिपेल्ड बाय लूप, इज अट्रैक्टेड बाय लूप, रोटेट, तो कुछ भी नहीं होगा। नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ कुछ नहीं, नॉर्थ ऊपर है, साउथ इसका भी नॉर्थ ऊपर है, और साउथ नहीं। रिपेल तो करेंगे, रिपेल तो करते हैं, आमने सामने थोड़ी रिपेल करती है, मैग्नेट तो रिपेल करती है। रिपेल करेंगे, चेन्नई आएगा, रिपेल तो करेंगे। और ये घूम भी सकते हैं, जाओ नहीं घूम सकते। नॉर्थ, अरे एक मैग्नेट तो मैग्नेट बन गई, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ने नॉर्थ को धक्का दिया, साउथ ने साउथ को धक्का दिया, कट गया, नहीं घूमेंगे। नॉर्थ ने नॉर्थ को धक्का दिया, नीचे साउथ ने साउथ को धक्का दिया, नहीं घूम पाएंगे। पेल जरूर करेंगे लेकिन। चेन्नई। चलो पांचवा देख लेते हैं। कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर क्लोज आफ्टर सन अगेन। हाँ ठीक है, देखो ये डायग्राम दिख रहा है सबको, सर्किट में करंट जाएगा, देख लो एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत कम न्यूमेरिकल है, सब डायरेक्शन चेक वाले ही हैं। बिल्कुल वो डायरेक्शन चेक वाले पूछते हैं और काफी लॉजिकल होते हैं।
ये देखो, ये लूप है एक, है ना, इसके साइड में। अगर स्विच क्लोज था बहुत देर के लिए तो करंट ऐसा जा रहा था कि नहीं जा रहा था? पक्का समझ में आया? फिर स्विच को खोला गया है ना, पहले स्विच क्लोज कर दिया गया है, काफी टाइम बाद फिर स्विच। जब करंट ऐसा जा रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी? बोर्ड के बाहर निकलती हुई या बोर्ड के अंदर जाती हुई? बाहर आएंगी। तो इसमें से लाइंस कैसी आएंगी? बाहर आएंगी। ठीक है। अब अचानक से तुमने ये स्विच ओपन कर दिया, तो ये बाहर वाली लाइन जैसे ही स्विच ओपन कर दिया जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो इसमें से लाइंस कितनी हो जाएंगी? मतलब डॉट घट रहा है। डॉट अभी था, अब डॉट जीरो हो जाएगा, डॉट घट रहा है। करंट ऐसा आएगा कि डॉट बढ़े। ऐसा आएगा डॉट बढ़े, ऐसा आएगा। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? घड़ी इधर चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट पल्स। क्लॉकवाइज करंट पल्स गलत है, एंटी क्लॉकवाइज करंट पल्स एंड देन क्लॉकवाइज करंट पल्स। अच्छा अच्छा, मैंने दो दो तरीके का पूछा। पहले स्विच ओपन था, जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ऐसे ही करंट आएगा। तो अचानक से क्या आने लगा? जीरो था पहले और डॉट आने लगेंगे। पहले पूरी स्विच ओपन था, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे स्विच क्लोज किया, यहाँ करंट आया और ये डॉट बढ़ने लगे। ये डॉट बढ़ेंगे तो इसमें करंट ऐसा आएगा कि डॉट घटे। डॉट कैसे घटेंगे? ऐसा। पहले तो क्लॉकवाइज आया, फिर जब तुम स्विच ओपन करोगे तो किस डायरेक्शन में आएगा? अब डॉट तो अभी अपन ने निकाला था थोड़ी देर में, किस डायरेक्शन में आया? पहले क्लॉकवाइज आया फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। डेली सही आया था क्या? क्या, क्या सोच लिया था भाई? कितने लोगों ने सोच लिया? कटवे के बाद कौन सा दिया था? आठवां आ रहा है। फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड देख के छोड़ मत देना, सोलिनॉइड का कोई काम ही नहीं है, वो डायग्राम दिया है वही सोलिनॉइड है। फिगर शोना हॉरिजॉन्टल बैटरी एंड स्विच करेंगे। देखें जरा, तुम्हें सोलेनॉइड से क्या लेना देना, उन्होंने तो क्या बोला है, जरा ये वो देखो, डायग्राम देखो। डायग्राम ये बोला है, ये देखो, ये लूप्स दिख रहे हैं। हाँ। हाँ, तो देखो ध्यान से, सोलेनॉइड कुछ नहीं है, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स को चिपका दूं मैं लाइन से, क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड बन जाएगा। बहुत सारे टर्न्स हैं, देखो, एक एक सर्कुलर कॉइल लूं, फिर उसके ऊपर एक और एक और एक और, ऐसे एक सिलेंडर टाइप का बना दूं, सिलेंडर टाइप का बन जाएगा। एक कॉइल के ऊपर बहुत सारे कॉइल, अरे एक सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के रख दो, क्या बन जाता है? सिलेंडर को खाली कर दो अंदर। एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल रखोगे तो क्या बन जाता है? एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, ऐसे 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 वाइंड करता जाऊं तो क्या बन जाएगा? जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, करंट ऐसा आया। तो करंट कैसा आ रहा है? ऐसा। क्या समझ में आ रहा है? दिख रहा है डायग्राम में कैसे करंट? सब में ऐसे ही आएगा करंट, आएगा फिर ऐसे ऐसे सेम। एक कॉइल को स्टडी करो बस, एक कॉइल में करंट ऐसा जा रहा है। नॉर्थ किधर है? आगे। साउथ कहाँ है? पीछे। नॉर्थ आगे, साउथ पीछे। नॉर्थ आगे, साउथ पीछे। क्या बोल रहा हूँ? पोलैरिटी सेम है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, चल रहा है, ऐसी तो होंगी, नॉर्थ से निकल रही होंगी। अरे ये पूरे नॉर्थ साउथ मिला के एक बन जाएगा ना, एक सिंगल नॉर्थ साउथ। ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही होंगी और घूम के यहाँ आ रही होंगी। सही तो है। अब तुमने लूप कैसा लिया है? ऐसा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, इमेजिन करोगे तो बहुत आसान है। ये सर्कुलर लूप से देखो, ये वाले, एक सर्कुलर लूप ले लो, मैं करंट फ्लो कर रहा था तो नॉर्थ आगे आ गया। अब तुम्हारे पास जमीन पे थोड़ा दूर और लूप रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी। अब स्विच को बंद किया, चालू किया, या फिर
मतलब पहले उससे उस कॉइल से जो रखा हुआ था कोई लाइंस नहीं निकल रही थी, जैसे ही चालू किया उसमें से ऐसी लाइंस निकलने लगी, करंट उसमें ऐसा आएगा कि लाइंस को काटे, ऐसा आएगा करंट उसमें। ध्यान देना, इन लूप्स की वजह से नॉर्थ इधर था और इसकी वजह से नॉर्थ इधर, तो नॉर्थ नॉर्थ सामने आ गए, रिपेल करेंगे अगर रिपेल और अट्रैक्ट, अवे फ्रॉम स्टेशनर, अवे फ्रॉम द सोलेनोइड से दूर जाएगा। क्या जल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नहीं जला हो तो बोल दो, मैं दो वो क्या बोलते हैं देके समझा सकता हूँ, याद है समझा। हाँ, और एक और नहीं है क्या, एक से समझा दूँ? चलो पहले तो ये समझो, ये कॉइल है, छोटा हो गया ना ये। अब समझो पहले, जैसे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड कैसे बनेगा? एक ये ले लिया, ऐसा ही एक और ले लिया आगे, ऐसे ही ले लिया आगे, या फिर ऐसा समझ लो ये सोलेनॉइड ही बन गया एक, तो ऐसी बहुत सारी बन गई। अब सोलेनॉइड में करंट ऐसे जा रहा था, नॉर्थ कहाँ आता है इधर, तो स्टडी कर लेते हैं। अगर सोलेनॉइड में ऐसे जा रहा होता करंट ऐसा, तो नॉर्थ इधर आता, ये तुम्हारे पास कॉइल रखा हुआ था यहाँ पे, मुझे बताओ मैंने ऐसा करंट भेजा है इसमें, बताओ इसमें कैसे आएंगे? पहले तो कुछ भी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं थी। अब मैंने जब ऐसा करंट भेजा है, ऐसा करंट भेजा, तो नॉर्थ किधर है, इधर, साउथ किधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी या इधर से इधर निकलेंगी? समझा, नॉर्थ से निकल रही होंगी और लाइंस इसमें से निकलेंगी। तो जैसे ही स्विच क्लोज किया वैसे ही इसमें से लाइंस ऐसी निकलने लगी, ऐसी लाइंस बढ़ रही हैं, करंट कैसा आएगा इसमें, ऐसी लाइंस घटे तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। करंट अगर ऐसा आया तो नॉर्थ इधर है, इसका नॉर्थ इधर है और इसका नॉर्थ किधर था, नॉर्थ नॉर्थ सामने सामने हो गए, बेल करेंगे। तो मान लो करंट इस बार ऐसा माना था, अब उल्टा मान के देख लेते हैं। अगर करंट ऐसा जा रहा होता, नॉर्थ किधर होता, साउथ किधर होता, इधर, नॉर्थ से लाइन निकल रही है साउथ की तरफ जा रही है, मतलब साउथ की तरफ आ रही है लाइंस, ऐसा समझो, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ आती हैं। ध्यान देना, तो इसमें से लाइंस जो कैसी आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, इस बार साउथ है ना यहाँ पे बीच में, यहाँ साउथ है, लाइंस ऐसी आ रही होंगी, ऐसी लाइंस बढ़ रही हैं, करंट कैसा आएगा कि ऐसी घटे, तो पर ऐसा आएगा करंट, नॉर्थ पीछे है इसका और इसका नॉर्थ कहाँ था, तो साउथ साउथ, फिर से रिपेल करेंगे, मतलब तुम्हारे करंट के डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, वो तो रिपेल ही करेंगे। क्या, अवे, रिपेल मतलब अवे। ध्यान से करना डीसीटी, ये डायरेक्शन बहुत झोल वाला नाटक है, सबको कंफ्यूजन होती है, तुम अकेले नहीं हो, मैंने भी पहली बार की थी, कुछ बड़ी निकले थे। हाँ, नाइन्थ वाला वो नाइन्थ क्वेश्चन, ये वही डायग्राम है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था क्लास में। करंट बढ़ाया तो क्या होगा, करंट घटाया तो क्या होगा, जरा देखते हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है करंट कैसा जा रहा होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है पक्का, उसमें ही लोचा था वो प्रिंटिंग वाली। तो नॉर्थ किधर होगा, देखो जरा, बनाने की जरूरत तो नहीं है, ये लूप ऐसा है तो नॉर्थ इधर होगा साउथ इधर होगा, तो लाइंस ये जो डॉटेड नहीं है जो वैसा बना हुआ है उसमें से जाएगा ना करंट ऊपर, ऐसे ऐसा जाएगा ना ऐसा, और ऐसा डैश डैश में से कलेक्ट होगा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, लाइंस ऐसी निकल रही होंगी, करंट बढ़ाया तो ऐसी लाइंस बढ़ रही हैं, आएगा तो नॉर्थ इधर आएगा, रिपेल करेंगे, करंट बढ़ेगा तो रिपेल करेंगे। आगरा आ रहा है क्या, ये अगर आगरा आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा खुद सोचना, इमेजिन कराना बहुत मुश्किल है, खुद सोचना या फिर अलग से आना, पहले तो ट्राई खुद से ही करना। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक डायरेक्शन का एक एक क्वेश्चन डीसीटी का सही ना हो जाए तब तक ये मत सोचना कि डायरेक्शन आ गया, कि डायरेक्शन तुम्हें नेगेटिव नंबर दिलाएगा, तुम मार के तो आओगे वहां,
गलत ही मारोगे, अट्रैक्ट या रिपेल दो ऑप्शन होंगे, ये गलत होने से अच्छा तो 10वां दिया था क्या? तो आइडेंटिकल कंडक्टर्स पी क्यू आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड कंडक्टिंग रेल्स आर एस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन डायरेक्शन क्यू। हाँ ठीक है, क्या आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है ना डायग्राम। अब मैं मूव किसको करा रहा हूँ? ये पी है, ये क्यू है, आर है, ये एस है, ये तो ऐसे ही है। मैं किसको मूव करा रहा हूँ? पी को। मैग्नेटिक फील्ड पूरे में कैसा है? ये लूप दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको? जब ये पी इधर मूव करेगा तो इस लूप में क्रॉस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? क्रॉस बढ़ रहे हैं, तो करंट ऐसा आएगा इस लूप में, क्रॉस घटे। क्रॉस कब घटते हैं? क्रॉस ऐसा आएगा, इसमें करंट ऐसा जाएगा, इसमें करंट ऐसा जा रहा है। समझ में? अब तुम्हें ये पता लगाना है ये वायर पी और वायर क्यू अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। अब जरा आ जाओ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले टॉपिक में। दो वायर हैं, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट डायरेक्शन है, करंट रिपेल करते हैं अट्रैक्ट, की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना आएगा? क्या उतना भी क्यों सोच रहे हो? आई क्रॉस बी इधर आएगा, अट्रैक्ट करेंगे। क्या बोला है? पी डायरेक्शन अट्रैक्टेड। हाँ तो आई क्रॉस बी क्या आएगा? नहीं जिला, आई क्रॉस बी इधर आया ना, ये अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट वाला ऑप्शन कौन सा है? आगरा, तो आगरा सही होगा क्या? फिर कौन सा दिया था? बारवा। को एक्सियल सर्कुलर लूप, को एक्सियल मतलब ऐसा, उसकी एक्सेस कैरी करेंट आई ईच इन सेम डायरेक्शन। अरे बहुत बकवास क्वेश्चन है यार। ये रहा एक लूप, इस पर एक लूप, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन है, इसमें भी। जब इसमें ऐसा करंट है तो नॉर्थ कहाँ होगा? ऊपर। कभी दूसरे वाले का भी नॉर्थ कहाँ होगा? सेम डायरेक्शन ऊपर। नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, इसका नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? करंट पूछे क्या? को आइडेंटिकल को एक्सियल कैरी करंट आई ईच। अच्छा, अगर लूप्स को पास लाया तो क्या होगा? अच्छा ये क्वेश्चन है। एक लूप ये है और एक लूप ऊपर है, दोनों में सेम डायरेक्शन था करंट का। समझ में आ रहा है? नॉर्थ ऊपर वाले का ऊपर, साउथ नीचे, नीचे वाले का भी नॉर्थ ऊपर साउथ आ रहा है। दोनों में फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी सेम डायरेक्शन। एक लूप, दो लूप नॉर्थ से जा रही होंगी। अब क्या किया, दोनों को पास में ले आए, दोनों को पास में ले आए, दोनों से फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी? बढ़ जाएंगी। देखिए क्यों बढ़ जाएंगी? दो लूप्स को पास ले लाओ भाई। एक दो, दो लूप हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों में सेम डायरेक्शन है करंट का। कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला मान लिया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरा इमेजिन करना है, इमेजिनेशन के लिए करा रहा हूँ ये मैं। नॉर्थ यहाँ है इसका और साउथ नीचे का, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ से लाइंस निकल रही होंगी। सही बात है, इसका साउथ यहाँ है, नॉर्थ से साउथ में एंटर कर रहे होंगे, साउथ से फिर नॉर्थ जा रहे होंगे। मतलब ऐसा लगेगा तुम्हें ऐसी लाइंस निकल रही हैं, लाइंस निकल रही हैं। अब ये पास में आ गए तो ज्यादा लाइंस निकलेंगी कम निकलेंगी? ज्यादा। तो ऐसी लाइंस ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है? तो इसमें करंट कैसा आएगा? इसमें कैसा होना चाहिए? अगर इनको जबरदस्ती पकड़ के तुम पास में ला रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल अब घटनी चाहिए करंट, या कुछ ऐसा मैनेज होना चाहिए कि ओवरऑल घटनी चाहिए। तो करंट किस डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए? इस डायरेक्शन में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इस डायरेक्शन में आना, या फिर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अब इसमें जो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था वो कम हो जाना चाहिए। अगर पास किया तो इसमें से जो ऐसी लाइंस निकल रही थी वो बढ़ गई,
तो इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में जो जा रहा था वो कम हो जाना चाहिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, कम हो जाना, डिक्रीज वाला ऑप्शन होना बाद में लेना। 12 के बाद 13, 14, तो आ जाना चाहिए। मैग्नेट इज पुश टुवर्ड द फिक्स्ड रिंग अलोंग द एक्सिस रिंग passes through। हाँ मैग्नेट, अरे ये तो क्लास में कराया मैंने। एक रिंग है, मैग्नेट पास में लाए, नॉर्थ पास में ला रहे हैं, फील्डें ऐसे बढ़ रही हैं, तो करंट ऐसा आएगा, तो नॉर्थ इधर बन जाएगा, तो रिपेल करेंगे ये पहले। नहीं वो तो साउथ नॉर्थ पूछ रहे हैं, करंट ऐसा आएगा, नॉर्थ इधर बन जाएगा, बी वाला नॉर्थ बन जाएगा और ए वाला साउथ बन जाएगा। B वाला नॉर्थ, ये डैश डैश जो है ये पीछे है। ये देखो ये एक, राइट एंड, अरे सही तो है। अरे देखो मैं यहां से देख रहा हूँ, ये बी है और ये ए है, इधर इमेजिन कर लो, अब तो सही मैं यहां से देख रहा हूँ ना, बी ए है, बी ए राइट वाला क्या है, बी लेफ्ट वाला क्या है। तो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं पेज पे, डैश डैश करके ड्रॉ कर सकते, डैश डैश करके ड्रॉ कर पाते हैं, ऐसे करने बात, इसीलिए मैं नहीं करता ड्रॉ। ये बी है और ये क्या है, ए, ये मैग्नेट है। तो बताओ जब मैग्नेट का ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेट अंदर जाएगी, फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, करंट ऐसा आना चाहिए, नॉर्थ इधर आना चाहिए, साउथ आना चाहिए, नॉर्थ इधर आना चाहिए। ए और बी क्या है ये, अच्छा ए बी पॉइंट्स नहीं है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हम यहां से देख रहे हैं ओवरऑल, हम यहां से देख रहे हैं, देख लेना बहुत अजीब, ये बी है और ये क्या है, ए, लेफ्ट फेस ए है, राइट फेस बी है, अब मैग्नेट ऐसे जा रही है, करंट ऐसा आया, नॉर्थ ये वाला आएगा, कौन सा वाला नॉर्थ आएगा, बी वाला, ये वाला क्या आएगा, बी वाला नॉर्थ कौन सा है, मिल गया। मैग्नेट गोज अवे, अरे यार ये क्या कर दिया अब इनने, जब अवे जाएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, चेन्नई आ जाएगा, हमें तो पता चल गया ना इधर जाएगी तो कहाँ। 15, कौन सा दिया था, 30 हो गया, क्या आ रहा है, पानी में डूब के मर जाओ, ये नहीं आ रहा, अंग्रेजी में दिक्कत है तुम लोग यार। एक कॉइल है जिसमें 500 स्क्वायर लूप्स है, मतलब टन्स कितने हैं, 500, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो फ्लक्स कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टन्स, 500 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना है बोलो, 1/10 मीटर हुई ना साइड, 1/100 हो गया, ये फ्लक्स आ गया, ईएमएफ कितना आता है, d5/500/100 इंटू dv/dt, और ध्यान से देखो तुम्हें dv/dt दिया है, क्या है देखो, मैग्नेटिक फील्ड की रेट दी है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया। देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला सेकंड दिया है, टेस्ला पर सेकंड दिया है, तो एक सेकंड में कितना टेस्ला चेंज होता है, dv/dt दिया है, और कितना दिया है dv/dt, 5 आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा डायमेंशन से हिंट लेना सीखा भाई, अब ऊपर आ जाएगा तब। 30 बात कौन सा दिया था, 23 क्या आ रहा है, बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स आइडेंटिकल पैरेलल सर्कुलर, अच्छा जब नॉर्थ ऐसे जाए, नॉर्थ ऐसे, तो दोनों में से लाइंस निकल रही होंगी, पहले वाले में कैसा आएगा करंट, ऐसा, दूसरे में भी ऐसा, नॉर्थ इधर साउथ इधर, इसका नॉर्थ इधर साउथ अट्रैक्ट कर जाएंगी, ये तो क्या आएगा, both loops will attract each other, both will
फिल ईच अदर, ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट इन ए इज मोर देन इन बी। कैसे कह रहे हो? नहीं, कैसे बोल रहे? फीलिंग आ रही, फीलिंग? क्यों? ये क्या है? तो ईएमएफ तो ऐसे आता है ना, फ्लक्स का डेरिवेटिव, तो ईएमएफ फ्लक्स क्या आएगा? बी इंटू एरिया। एरिया दोनों का सेम है। अब दोनों में से किसका डीबी बाई डी ज्यादा है, ये कैसे पता हमें? अरे पहले वाले में से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसका मतलब पहले वाले से फ्लक्स ज्यादा कह सकता हूं, लेकिन पहले वाले से डीबी बाई डी ज्यादा कह सकता हूं। रेट, रेट मैग्नेटिक फील्ड का रेट कैसे बता सकते? नहीं बता सकते। ये सिंगल करेक्ट है ये। देखो, दोनों लूप्स करें आइडेंटिकल हैं, दोनों का एरिया बराबर है। मैं बोल रहा हूँ ए वाले लूप से फ्लक्स ज्यादा आएगा। ये सही है कि गलत है? सोचो जरा। फ्लक्स ज्यादा आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ए वाले पे ज्यादा होगा, मैग्नेट के पास में है भाई। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और सही बात है, ध्यान से देखो इधर। एक मैग्नेट होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लाइंस ऐसे निकलती हैं, और यहाँ लाइंस पास में होती हैं और दूर जाते जाते दूर हो जाती हैं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? का मतलब यहाँ आसपास में, मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, और क्लोजर होंगी तो स्ट्रांग होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होगी। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से याद करो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दूर होती हैं तो कम। तो मैग्नेट, और सीधी सी बात है, एक छोटा बच्चा सोच के बता देगा कि मैग्नेट के पास में जाओगे तो जल्दी खींच ले, बड़ा मुश्किल होगी उसको। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में ज्यादा है, तो फ्लक्स पास वाले कॉइल से ज्यादा है। लेकिन फ्लक्स थोड़ी बुझा है, करंट, तो करंट के लिए तो तुम्हें ईएमएफ निकालना पड़ेगा, और उसके लिए डी फाइव बाई डी टी करना पड़ेगा। एरिया कांस्टेंट है तो डीबी बाई डी टी करना पड़ेगा, और डीबी बाई डी टी किसका ज्यादा है ये नहीं पता। ये देख के थोड़ी बता सकते हैं, इसलिए बता नहीं सकते। ठीक है, टाइम सेंज, टाइम क्या कर दिया? 1.5 सेकंड के लिए भेज रहे हैं। टाइम फिक्स कर दें दोनों के लिए, तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी कर दें। नहीं फिर भी लो, जैसे डेल्टा टी सेम हो गया, पहले वाले में पहले 10 था, 8 हो गया, ज्यादा था ना। दूसरे वाले में पहले भी कम था, ये था, 3 हो गया। डेल्टा टी सेम है, पहले वाले में 10 था, ज्यादा था ना पहले वाले लूप में, 10 से कितना हो गया? 8 हो गया। दूसरे वाले में कम थे, वैल्यूज कम थी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन चेंज ज्यादा आ जाए, नहीं आएगा चेंज ज्यादा, पता ही नहीं है ना हमें कितना आएगा। रुक जाओ भाई, एक बस कोई इधर माहौल, अभी कॉपी लेके आ जाओगे फिर ये। हाँ, एक सा है ये, थोड़ा थोड़ा सही भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे तो गलत लग रहा है। डीपी बाई डी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है हमको। तो अरे ज्यादा है ए पे, लेकिन डीपी ज्यादा है, इसकी क्या गारंटी है? डेल्टा बी की क्या गारंटी है? मैं बोल रहा हूँ बी तो ज्यादा है ना, डेल्टा बी क्यों कैसे बोल रहे हो ए पे ज्यादा है? या तो डेटा होना चाहिए प्रिसाइज हमारे पास। नहीं आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लेंगे फिर भी एक बार, आंसर की से चेक। तो सही है, पहल वाला तो सही है। मैंने क्या अट्रैक्ट करेंगे? अरे मैंने अभी आंसर क्या बोला था? अट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना। अरे यार दोनों में करंट कैसा आएगा? इधर लाइंस बढ़ रही हैं, ऐसा आएगा ना दोनों में, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हो रहे थे तुम इतनी देर।
क्या कर रहे हो तुम? एक मैग्नेट इधर जा रही है, एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, मैग्नेट इधर जा रही है, तो इसमें करंट कैसा आएगा पहले मुझे ये बताओ। मैग्नेट इधर जा रही है, ये रहा दो लूप। अरे तुम पागल हो गया थोड़े, सुन तो लो जरा। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे हो। नॉर्थ इधर जा रहा है, तुम पहले लूप में करंट बताओ कैसा जा रहा है। ऐसा जाएगा ना, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? नॉर्थ किधर होगा? इधर। साउथ किधर होगा? इधर। ये वाले में भी कैसा जाएगा? अलग से मिल, तो अलग से आना। फिर से क्या कर रहे थे? हाँ, 23 के बाद यही दिए थे क्या? डायरेक्शन का आइडिया लग गया। बढ़िया, अब जरा फ्लक्स का आइडिया लगा लेते हैं। आगे समझ में? म्यूचुअल तो मैंने पढ़ाया नहीं बेटा, म्यूचुअल। हाँ, डीसीटी 2 पे आ जाएं। अब डीसीटी 1 के कुछ ही क्वेश्चंस बचे होंगे। क्या बहुत बचे होंगे? 26 क्वेश्चन थे, 12 दे दिए थे, 12 ही तो बचे हैं। कितनी देर लगेगी? और एस कमजोर है। टी टू, टी टू पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 7, और 16। शुरू। अरे इतना टाइम है? जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। करो। होमवर्क सुन लो पहले तो। अरे पहले तो होमवर्क तो बताना भूल ही गया। टीसीटी 1, 12 क्वेश्चन है मुश्किल से। अभी कितनी देर लगी तुमको 12 क्वेश्चन करने में? 15 मिनट। 30 मिनट लगेंगे डीसीटी 1 में। 45 मिनट्स लगेंगे। क्यों लगेंगे? एग्जाम्पल्स कौन करेगा? एग्जाम्पल्स भी करना है और थ्योरी भी पढ़ना है। थ्योरी पढ़ना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बुकलेट को एक बुक की तरह ट्रीट करना है। एक बुक में थ्योरी भी होती है, इलस्ट्रेशन भी होते हैं, डीसीटी के क्वेश्चंस भी हैं। बुक की तरह ट्रीट करना है। पहली डीसीटी 1 और डीसीटी 2 के एग्जाम्पल नहीं है। डीसीटी 1 डीसीटी 2 कंबाइंड है। और डीसीईटी में देखो कितने कम क्वेश्चंस हैं, कितने कम क्वेश्चंस हैं। मात्र 19 सवाल हैं, उसमें से कुछ तो मैं भी करा दे रहा हूँ। ते भी है, नहीं भी कराऊंगा तो भी डीसीटी। ये प्रॉपर 1 घंटे की मान लो। 1 घंटा की 19 सवाल है ना? हाँ, ले लो यार 1 घंटा। ये डीसीटी 1 डीसीटी 2, हम तो 3 का भी है, लेकिन कर नहीं पाओगे। और भी होमवर्क है क्या? बोल देता हूँ, आज मैथ्स और केमिस्ट्री में होमवर्क नहीं देंगे। हाँ मैं बोल दूंगा, मैं पक्का बोल दूंगा। ठीक है, डीसीटी 1 डीसीटी 2 और और टी में कितने हैं जरा चेक कर लें। 27 सवाल है ना? डीसीटी 3 के कहाँ तक करना मैं बता दे रहा हूँ। 22, 22 तक करना बस। और जिसको करना है वो तो पूरे कर लेना क्या। अरे एक में भी मैं दोनों सब्जेक्ट्स में मना कर रहा हूँ ना, डीसीटी 3। ये तो मैंने कराई दी यार, इसमें क्या करोगे? डायरेक्शन के 10 मिनट लगने हैं। आज पूरा दिन फिजिक्स का क्लास तो हो जाएगी, लेकिन अच्छे से बैठना। फिजिक्स डे मनाना आज। बढ़िया डिस्कशन करेंगे। हाँ, अरे हाँ, अरे